समझ में नहीं आता कि अब आदमी करे तो क्या करे, किस चीज़ पे ख़तरा नहीं है और किस चीज़ पे ख़तरा है जो इलीगल है, वो समझ ही में नहीं आता है। अभी अभी का मैंने एक खबर देखा, जिस खबर में ये देखने को मिल रहा है कि एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ज्योति रानी मल्होत्रा, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर। और ये ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, रील्स बनाती हैं और काफ़ी चर्चित भी हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हैं। अब इन पे आरोप ये लगा है कि ये शायद पाकिस्तान के साथ मिलकर, कुछ आईएसआई के साथ मिलकर भारत की जासूसी करने का काम कर रही हैं। और ये जो हमारे बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस कहाँ पे कितने तैनात हैं, उसकी फुटेज और फोटोज़ जो है वो पाकिस्तान को शेयर कर रही हैं। अगर ये ऐसा कर रही हैं तब तो ये गलत काम है। अब ये कर रही हैं या नहीं कर रही हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इन्हें फ़िलहाल गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब जो मल्होत्रा जी हैं, यानी ज्योति रानी मल्होत्रा जी, उनकी पहचान होती है पाकिस्तान हाई कमीशन की दानिश से। दानिश एक्चुअली में पाकिस्तान हाई कमीशन जो हमारी एम्बेसी है, जिसे मई में यहाँ पे पाकिस्तान को खारिज कर दिया गया है। अब इंडिया में पाकिस्तान के कोई भी डेलीगेट्स और कोई भी लोग नहीं हैं, कोई भी एम्बेसी के लोग नहीं हैं। ये टेररिज्म के कारण उन्हें यहाँ से भगा दिया गया है। और दानिश साहब उसी पाकिस्तान हाई कमीशन के एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे थे, जहाँ पे ज्योति जी की मुलाकात उनसे तब हुई जब वो पाकिस्तान का वीज़ा लेने गई थी, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना था पाकिस्तान में। अब वो जब वीज़ा लेने के दरमियान उनकी जब पहचान दानिश से होती है, तो दानिश बहुत ही ख़त्म किस्म का एक आदमी है। दानिश साहब का काम यही है कि लोगों को अपने चंगुल में फंसाना है। एक गज़ाला नाम की भी महिला हैं जो कि शायद पंजाब से हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। वो उनको भी उन्होंने इसी तरीके से फंसाया और उन्हें भी उन्होंने मतलब प्रेम प्रसंग जैसा मामला ये क्रिएट करते हैं दानिश साहब जो हैं। उसके बाद आपको जब वीज़ा ये पाकिस्तान का दिलवाते हैं, तो जब ज्योति पाकिस्तान घूमने जाती हैं, लाहौर घूमने जाती हैं, तो वहाँ पे इनकी 2-3 इंसान से मुलाकात होती है। एक का नाम अरमान है शायद, और एक देवेंद्र सिंह ढिल्लो हैं, वो तो शायद इंडिया के ही हैं, जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक यामीन नाम की लड़की है, उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है। तो ये जब घूमने जाती हैं, वहाँ पे इन्हें कुछ आईएसआई के लोग मिलते हैं जो इन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने को कहते हैं, और इसके बदले शायद इन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। अब दानिश साहब तो डायरेक्ट पाकिस्तान से यूपीआई कर नहीं सकते हैं, तो वो यहीं पे अरमान नाम के जो लड़के हैं वो अकाउंट का इंतज़ाम करते हैं और उसी में इन्हें पैसे भेजे जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कितना सच है, कितना झूठ है। कुछ कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, अभी मैं एक ललन टॉप का न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, यार लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। यात्री डॉक्टर और परमवीर, अभी आपने देखा होगा वो ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं, लोग उनको भी टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं इनको भी पकड़ो, ये भी जिहादी हैं, ये भी गलत मैसेज फैलाते हैं। अरे भाई, वो एक ट्रैवलर हैं और ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, वो कुछ गलत नहीं करते हैं। वो अफ़गानिस्तान भी गए हैं, उन्होंने अमेरिका भी विज़िट किया है, उसी तरीके से वो लाहौर भी थे और लाहौर का एक कंटेंट शूट करने के पर्पज़ से ही वो गए थे। लेकिन इसको आप नेगेटिव वे में मत लो। अब ज्योति रानी का अगर इसमें फॉल्ट होगा तो वो जेल जाएंगी, मगर उन पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो आईएसआई को यहाँ की खबर पहुँचा रही थी, फ़ोटोज़ दे रही थी, वीडियोज़ बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर की दे रही थी, तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप एक यूट्यूबर हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, फिर आप ये टेररिस्ट का साथ देना और पाकिस्तान में लोगों का साथ देना, ये दानिश जो है शायद ये बहुत ही ख़राब इंसान है। ये लड़कियों को अपने प्यार व्यार में फंसाता होगा, मे बी, मेरा ये एजम्पशन है कि प्यार व्यार में फंसाता होगा। उसके बाद ये उसी तरीके से बोलता होगा कि आप ये करो, वो करो, इसमें क्या है, फ़ोटोज़ भेजने में क्या, और ये उसके थ्रू पाकिस्तान को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सप्लाई करते होंगे भाई साहब, और जिसमें यामिनी मैडम भी गई। अब यार, अगर आप कंटेंट वॉन्टेंट बनाते हो, आप क्रिएटर हो, तो आप उसी में रहो ना, आप सिर्फ कंटेंट बनाओ। आप अभी के सिचुएशन में आप पाकिस्तान जैसे जगह विज़िट करने से भी इंसान
अब घबराएगा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जितना ख़राब है। अब बताओ, शाहिद अफरीदी जैसा जो खिलाड़ी है वो अपने देश को प्रोटेक्ट करे वो सही है, लेकिन इज़ुल फिजूल की बातें करना, झूठ जो खबर है, पाकिस्तान का अभी कितना मजाक उड़ रहा है कि आप मीम वाली वार करोगे, आपकी वार करने की औकात भी नहीं है, ये वो, क्योंकि उन्होंने गलत गलत न्यूज़ें फैला दी कि राफेल मारा गया है पाकिस्तान पे, ये वो, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो पाकिस्तान भाई साहब, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बहुत सारे क्रिएटर्स को भी पाकिस्तान ने अभी फ़िलहाल में बैन कर दिया है कि आप हमारे देश के बारे में वीडियोस नहीं बना सकते हो। अरे भाई, तुम अपने कंट्री से बैन कर सकते हो ना, बाकी कंट्रीज़ तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ी हैं, वो तो देख ही रहे हैं। उन्हें तो आपकी औकात समझ में आ ही रही है कि आप कितने औकात वाले इंसान हो। अच्छे खासे आर्टिस्ट वाले आदमी थे यार, गाना वाना गा के, गज़ल वज़ल गा के, प्रोडक्शन करके, दिमाग तो चलता ही है। साइबर अटैक में सबसे ज़्यादा तुम्हारे ही लोगों का हाथ रहता है, तो अपने साइबर हब ही बना देते, अपने यहाँ से लोगों को तैयार करते, साइबर सिक्योरिटी के लिए अपने कंट्री को तैयार करते। लेकिन गलत गलत चीज़ें करने की आवश्यकता आपको हो जाती है। अब इसमें चीन शामिल हैं या टर्की शामिल हैं, आई डोंट नो। चीन को अगर लगता हो कि वो भारत पे इस तरीके से कब्ज़ा कर सकता है, तो आप नाकामयाब हो जाओगे इस मिशन में, पूरे पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान को जितने भी आप फंड कर रहे हो ना, अंतिम में आपको ज़मीन ही लेना पड़ेगा पाकिस्तान का, और तो कुछ कर नहीं सकते हो, और तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। इंडिया का अगर आप सोच रहे हो तो एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, ये तो सत्य है। बाकी अब ज्योति रानी मल्होत्रा का क्या होगा, आई डोंट नो। अब आपको कुछ पता हो तो कमेंट कर देना।